बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनकी जो नैब कोर्ट से सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें थी उन पर बाकायदा आज दलाइल का आगाज़ कर दिया है। उनके वकील जो हैं अमजद परवेज़ ने आज समाअत के दौरान क्या हुआ, तकरीबन सवा घंटा के करीब जो है वो आज समाअत थी, उसका लुबे लुबाब मैं आपको बयान करूँगा। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बयान कर दूँ। जुलाई 2018 में मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा हुई थी। उनकी 19 सितंबर को 2018 को उनकी जो ज़मानत हो गई थी, वो तकरीबन 2 माह और सवा 2 माह जो है उन्होंने जो अडयाला जेल में कैद रहे थे, उनके बाद ज़मानत हो गई थी। और 19 सितंबर 2018 से लेकर आज अगर आप कहें कि 15 जुलाई 2021 तक जो है पहली दफ़ा आज ऐसे हुआ है कि मरियम नवाज़ की जो मेरिट पर अपीलें हैं उन पर बाकायदा जो है वो समाअत का आगाज़ हुआ है। दरमियान में वो समातें मुकर्रर होती रहीं, फ़िक्स होती रहीं। जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो ज़मानत की मामलात थे, उसके बाद उनके इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई थी, उसके बाद जितने भी इशूज़ थे उसमें होती रहीं, लेकिन उसमें समाअत कभी हुई नहीं, फ़िक्स होती रही, समाअत नहीं हुई। तो आज पहली दफ़ा मेरिट पर उनके वकील ने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। आज हुआ क्या, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह समाअत जो है वो की। जब समाअत शुरू हुई तो अमजद परवेज़ जो है मरियम नवाज़ साहिबा के उनके वकील, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने इस केस का सारा बैकग्राउंड अदालत के सामने रखा। उनका यह कहना था कि सज़ा जो है वो सितंबर 2018 में मुअत्तल हो गई थी, जितनी भी सज़ा थी आज तक मुअत्तल है। और प्रोसिक्यूशन का केस अप्रैल 2016 में पनामा लीक्स सामने आने वाली मालूमात से मुतल्लिक है और एवनफील्ड अपार्टमेंट को अपने असासाजात में ज़ाहिर न करने पर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई। ये कहना था अमजद परवेज़ हैं मरियम नवाज़ साहिबा के वकील। आगे जाकर अमजद परवेज़ अदालत को ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से JIT तश्कील दी गई। उसके बाद पनामा से मुतल्लिक सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद था। 6 रुकनी ये JIT थी, से मुख्तलिफ इदारों के जो लोग हैं वो इसमें शामिल थे। FIA, नैब, ISI, MI के मेम्बरान इस JIT में शामिल थे। वाजिद ज़िया साहब जो साबिक DG FIA हैं वो इसको हेड कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने आगे चलकर ये कहा कि उन्होंने पूरा पस मंज़र जो है एवनफील्ड केस का वो अदालत के सामने रखा और ये कहा कि नवाज जो दरख्वास्त गुजार थे सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उन्होंने एवनफील्ड के 4 अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ की मलकियत जो है वो थे, उन पर सवाल उठाया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT भी बनाई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। और नाअहल इस बात पर करार दिया, ये अमजद परवेज़ साहब कह रहे हैं कि उनको करप्शन पर नाअहल नहीं किया गया, बल्कि उनको जो रिसीवेबल थी, जो उन्होंने वसूल करनी थी, जो अपनी सैलरी अपने बेटे से, उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इस वजह से उनको नाअहल करार दिया गया जो वज़ीर-ए-आज़म को। आगे जाकर वो कहते हैं कि जो JIT थी, अमजद परवेज़ साहब कहते हैं कि JIT को बैरून मुल्क बेनामी जायदादों का पता लगाने का कहा गया और JIT को 60 दिनों के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट जमा करने की हदायत की गई। JIT रिपोर्ट जो है 10 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई और उसके बाद रिपोर्ट की कापियाँ फ्रीकैन को फराहम की गई। वॉल्यूम 10 जो है वो फराहम नहीं किया गया और इसमें इन्होंने आगे चलकर ये भी कहा कि वॉल्यूम 10 लेने की हमने कोशिश की लेकिन हमें नहीं मिला, हमारी दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई। अमजद परवेज़ साहब लिखते हैं कि 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उनको नाअहल करार दे दिया और नवाज शरीफ को वही करप्शन पर नहीं बल्कि जो रिसीवेबल डिक्लेयर न करने पर। आगे जाकर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनसे इस्तफसार किया कि कॉल अप नोटिस के प्राइमरी सवाल का जवाब ही नहीं आपने दिया। दूसरे लफ्ज़ों में जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनको जो कॉल अप नोटिस भेजा था उसके मुताबिक अदालत ने कहा कि आपने तो बुनियादी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो इस पर अदालत ने यह भी कहा कि नैब ने नोटिस में सवालनामा भेजा था, मरियम नवाज़ को हाँ या ना में जवाब देना था। तो इसके बाद जो अमजद परवेज़ साहब हैं उन्होंने कहा कि जी वो बिल्कुल JIT के सामने वो पेश हुए थे। उसके बाद जो सवालात के जवाब उन्होंने नहीं दिए क्योंकि रेफरेंस जो है वो पहले से तैयार था, रेफरेंस दायर हो चुका था। तो जो कॉल अप नोटिस होता है, बल्कि इनिशियल बड़ी कार्रवाई होती है कि जो कॉल अप नोटिस जारी होता है, तो इसलिए जो है वो कॉल अप नोटिस की कोई ऐसी आप ये कह सकते हैं कि ऐसी हैसियत नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने इसको इग्नोर किया। अदालत ने यह भी पूछा कि कितने मुल्ज़मान थे। ये अदालत को बताया गया कि एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर 5 जो है वो मुल्ज़मान थे। मरियम नवाज़ ये भी पूछा अदालत ने कि JIT के सामने पेश हुई। बताया गया कि अमजद परवेज़ की जानिब से जी बिल्कुल पेश हुई। आगे जाकर नैब ने तो दोनों को JIT के सामने बयान की तस्दीक के लिए बुलाया, तो दोनों ने JIT को बयान दिया लेकिन नैब के सामने तस्दीक नहीं की। तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा जी ऐसा ही है। आगे जाकर अमजद परवेज़ साहब कहते हैं कि
वही बात मैंने आपको की कि जो रेफरेंस था वो दायर हो चुका था और उसमें कॉल अप नोटिस की वो इतनी हैसियत नहीं बनती थी, उनका ये मौक़िफ़ था। आगे जाकर अमजद परवेज़ साहब कहते हैं कि नोटिस इसलिए पढ़कर सुनाया कि ट्रायल कोर्ट ने नैब से तावन न करने पर सज़ा सुनाई। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस पर इस्तफसार किया कि अदालत ने तो तफ्तीशी से पूछा होगा ना कि नोटिस पर क्या जवाब आया, मतलब जो नोटिस इस एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ साहिबा को दिया गया था तो उस पर क्या जवाब आया। अगर अदालत कहती है कि तफ्तीशी ने बता दिया होगा कि नोटिस जारी होने पर कोई पेश नहीं हुआ अदालत को, मतलब ट्रायल कोर्ट को। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि हमने इस नुक्ते पर तफ्तीशी से मुकम्मल जरा की थी, ये भी पूछा था कि आप रूटीन में नोटिस कैसे जारी करते हैं और रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला पहले ही मौजूद था। वही बात उन्होंने यहाँ पर की, जब रेफरेंस का पहले फ़ैसला हो चुका था तो नैब नोटिस महज एक कार्रवाई थी, उसमें कोई हैसियत नहीं थी। तो अदालत ने कहा कि जब रेफरेंस दायर हुआ तो क्या मुल्ज़मान जो है उनको गिरफ़्तार थे, तो इस पर जो अमजद परवेज़ साहब उन्होंने कहा कि नहीं, गिरफ़्तार नहीं थे। उन्होंने ट्रायल जो है वो सारा ट्रायल में पेश होते रहे, लेकिन जब फ़ैसला आया तो उस वक्त वो बैरूनी मुल्क थे। उस वक्त जब बैरूनी मुल्क थे फ़ैसला आया, लेकिन उन्होंने बाद में सरेंडर किया और उसके बाद वो अडयाला जेल सज़ा जो है वो के लिए चले गए, सज़ा जो है वो भुगतने के लिए। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जो इस पर ये भी अमजद परवेज़ साहब ने ये कहा कि चेयरमैन नैब ने कभी मुल्ज़मान के वारंट्स जारी ही नहीं किए थे, ये रीज़न दी कि गिरफ़्तार नहीं थे। तो इसके बाद ये भी कहा कि सज़ा होने के बाद ही मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए। नवाज़ शरीफ मरियम नवाज़ ने बाहर से आकर सरेंडर किया। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, ये अदालत को आज अमजद परवेज़ साहब ने यह भी आगाह किया। आगे जाकर अमजद परवेज़ साहब कहते हैं कि JIT के 10 वॉल्यूम में से 9 वॉल्यूम मंजर आम पर आए थे, जबकि वॉल्यूम 10 को सीक्रेट रखा गया। JIT रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 को हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन जो दरख्वास्त असूल के लिए थी वो दरख्वास्त मुस्तरद हुई। आगे जाकर अमजद परवेज़ साहब कहते हैं कि दरख्वास्त में एवन फील्ड अपार्टमेंट से मुतल्लिक दस्तावेज़ात मांगे गए थे। और इसके अलावा जो अमजद परवेज़ साहब हैं उन्होंने कुछ जो दस्तावेज़ात हैं वो मिसिंग भी उनकी निशानदेही की, जो पेपर बुक्स हैं बुनियादी तौर पर जो अदालत के सामने भी होती है, अक्यूज़ड मतलब जो मुल्ज़मान हैं मरियम नवाज़ और उनके वकला के पास भी, और वही पेपर बुक जो है नैब के पास भी होती है। तो उन्होंने कहा कि कुछ जो है दस्तावेज़ात इसमें मिसिंग हैं। तो अदालत ने फिर कहा कि नैब के पास अगर हैं तो वो नैब दे दे, और उसके बाद ये भी कहा कि नैब और अमजद परवेज़ साहब रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ ताउन करें और उनके साथ मिलकर जो है अगर कोई मिसिंग है तो उसको इसमें ऐड कर लें। और रजिस्ट्रार ऑफिस को भी जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आप इसमें अलग से पेपर बुक जो है वो तैयार कर लें। इसके बाद अदालत के सामने जो है वो ये भी कहा कि अमजद परवेज़ साहब की जानिब से मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर पर फ़र्द जुर्म में तरमीम भी की गई। तरमीम सिर्फ जाली ट्रस्ट डीड के इल्ज़ाम में जुर्म कौन सा बनता है इस हद तक थी, और ट्रस्ट डीड को जाली कहने का टेक्स्ट तरमीमी फ़र्द जुर्म में भी मौजूद है, ये कहा अमजद परवेज़ साहब ने। और यह भी कहा कि तरमीम करके सिर्फ 3A का लफ्ज़ जो है वो निकाला गया और ट्रस्ट डीड से मुतल्लिक बाकी सारा इल्ज़ाम तरमीमी फ़र्द जुर्म में भी बरकरार रखा गया। तो अदालत ने आज ये समाअत थी, अदालत ने अब ये कहा है कि जो पेपर बुक्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो मुकम्मल कर लें, रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ ताउन करेंगे नैब और अमजद परवेज़ और निशानदेही भी करेंगे। और इसके साथ ही जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो आज पेशी से मतलब इस्तिस्ना की दरख्वास्तें थी वो अदालत ने मंजूर कर ली हैं, और ये समाअत जो है 29 जुलाई तक अब मुलतवी हो गई है। अब देखते हैं कि आइंदा क्या होता है। अब बाकायदा आगाज़ हो चुका है ट्रायल का, तो आइंदा जो भी अपडेट होगी वो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।